डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इन्होंने जो है सबसे पहले इनके हम जीवन काल से संबंधित बात करेंगे और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, ये इनका जो जन्म है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और इनके बचपन का जो नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था और एक बार जो है अमेरिका गए थे, शिकागो सम्मेलन, जहाँ पर धर्म सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में ये गए और इनके गुरु का नाम जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस है। और बात आती है कि जो नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनका नाम है, तो अगर कहा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जो स्वामी विवेकानंद जी, इनका जन्म कोलकाता में, कोलकाता के कृष्ण परिवार में हुआ था। ठीक है। अब बात आती है कि जो लगभग जो ये थे, इनके पिताजी जो है सन्यासिक थे, जो कि इनको बचपन से ही वो सन्यासिक कार्य में व्यस्त थे। कहने का मतलब यह है कि लगभग उन्होंने अपनी मोह माया या फिर संपत्ति छोड़ के, धन दौलत छोड़ के और सन्यासिक कार्य में संलग्न हो गए थे। और अब जैसे कहा जाए कि जो स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद शिकागो अमेरिका में धर्म सम्मेलन हुआ था तो वहाँ गए थे। ठीक, तो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इन्होंने अमेरिका कब गए थे, तो ये अमेरिका गए थे 1893 ईस्वी में, जहाँ पर इनकी मुलाकात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से हुई। जॉन हेनरी राइट से इनकी मुलाकात हुई और उसमें इन्होंने वहाँ पर उन्होंने एक पत्र दिया जिसमें लिखा था, और प्रोफेसर ने इनके लिए पत्र दिया। उसमें लिखा था कि जो पत्र है उसमें लिखा था कि जो यहाँ सभी विद्वान, उनमें से एक विद्वान सर्वश्रेष्ठ विद्वान, और वो पत्र उनको दे दिया गया, वो लेके उसमें पहुंच गए। तो कहने का मतलब है जब ये जैसे ही वहां पे गए, तो ये जैसे ही वहां पर गए तो उन्होंने वहां पर अपनी जो विद्वत्ता से या फिर अपने लेक्चर के माध्यम से या भाषण दिए, तो अपने भाषण के द्वारा वहां के सारे जनता को प्रभावित कर और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ अर्थात कहने का मतलब है कि वहाँ की सारी जनता के मन में यह सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने गए। और दूसरे दिन ही पत्रों में मतलब जो है माध्यम से निकाल दिया गया था कि एक सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी के लिए वहाँ का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना गया, या फिर उन सभी विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान माना गया है। ठीक है। और इसके बाद जो सन 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो सर्व धर्म सम्मेलन में जो सम्मिलित हुए, और उसमें उन्होंने भाषण से सभी को प्रभावित हुआ और राष्ट्र का नाम सभी जगह सुविख्यात किया, और ये भी एक विद्वान के रूप में सुविख्यात हुए। और इन्होंने लगभग 25 वर्ष की अवस्था में, या फिर ऐसा कह सकते कि जो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो इनके जो गुरु से के शिष्यता इन्होंने ग्रहण की थी, तो वो बंगाल में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पास गुरु के रूप में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को स्वीकार कर लिया या बना लिया, और
कहने का मतलब है कि 16 दिसंबर और 1895 ईस्वी को ये वहाँ से वापस आ गए थे। कहाँ से? अमेरिका से। वहाँ पर गए हुए थे शिकागो सम्मेलन में, तो वहाँ से वापस आ गए थे। और स्वामी विवेकानंद जी जो है जो सर्वप्रमुख शिष्य थे वो कौन माने गए थे? वो माने गए थे स्वामी विवेकानंद। किसके शिष्य माने गए थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। और अब इसमें बात आती है कि सन 1886 में स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु होने के बाद 5 वर्ष बाद उन्होंने 5 वर्ष के अवस्था के 5 वर्ष के बाद उन्होंने कहने का मतलब है कि जैसे इनकी मृत्यु हुई तो उस समय के लास्ट गुरु थे जो कि कहने का मतलब लास्ट शिष्य थे जो इन्होंने या ये सर्वप्रमुख शिष्य माने गए स्वामी विवेकानंद जी के। और इसमें जो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद गए हुए थे तो वहाँ पर इन्होंने अपने सुविख्यात राष्ट्र का नाम रोशन हुआ और अपने नाम को सुविख्यात किया। और उनके गुरु की जो मृत्यु हो गई थी, कहने का मतलब है कि जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु जो हुई थी 1886 ईस्वी में, इसके बाद इन पर जो है 5 वर्ष तक के लिए हिमालय की तरफ पर्वतीय इलाकों में अपना जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार से जो है इन्होंने अपने सारे कार्य जो है राष्ट्र हित में लगा दिए। 5 वर्ष के बाद जब उन्होंने हिमालय तरफ जो है भ्रमण किया तो इसके बाद उन्होंने जो है पूरी तरह से समाज सेवा के रूप में उन्होंने कार्य किया, सामाजिक और ऐसे ऐसे कार्य किए जैसे महिला उत्थान के लिए, दलित उत्थान के लिए या दलित वर्गों के विशेष सुधार के लिए, उनके विकास के लिए कार्य किए और ऐसे तमाम प्रकार के उन्होंने कार्य किए। और फिर क्या कहने का मतलब है कि 5 वर्ष जब वो जिस समाज के गुरु जो थे एक्सपायर हुए थे तो 24 वर्ष उन्होंने जो वर्ष थे कहने का मतलब है तो जो सर्वश्रेष्ठ जब खत्म हुए उस समय सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माने गए थे, सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य माने गए मृत्यु के समय, क्योंकि ये लास्ट शिष्य थे उनके। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि क्या नाम से लास्ट बार के बचे हुए थे तो सर्वश्रेष्ठ शिष्य को घोषित कर दिया गया था किसका? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जो है शिष्य माने गए। इन्होंने जो जब ये वहाँ पर अमेरिका में पहुँचे थे तो वहाँ पर शिकागो में धर्म सम्मेलन के लिए गए थे। तो अपनी बात बता दे रहे हैं कि जब वहाँ पर गए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई और उनका वो प्रोफेसर थे तो प्रोफेसर का नाम था जॉन हेनरी राइट। उनसे मिले, उनसे उन्होंने उनके पास उन्होंने जो शिकागो का जो सर्वधर्म सम्मेलन था उसमें जो सम्मिलित किए हुए होने के लिए पत्र मिला और उस पत्र पर कुछ शब्द लिखे हुए थे जिसमें कहा था कि इन सभी विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान भी हैं जो देखेंगे। कहने का मतलब है कि फिर हुआ क्या कि वो अपने उसमें से सम्मेलन में गए, शिकागो वाले सर्वधर्म सम्मेलन में गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई, दिखाने के बाद जो है उन्होंने अपने व्यक्तित्व का और अपना नाम विख्यात किया। अपने भाषणों के माध्यम से उन्होंने देश विदेशों में अपना नाम रखा। ठीक है, इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको नेक्स्ट पार्ट देंगे और आज के लिए नए टॉपिक